जैसे ही मथुरा में आए ना, तो मथुरा तो कंचन की नगरी है और कंचन के महल में मेरे ठाकुर जी का मन नहीं लगता। ध्यान से सुनेंगे। आपके घर में भी यदि सोने का मंदिर है ना, लेकिन आपका भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं है, तो वो सोने का मंदिर में मेरे ठाकुर जी को काटता है। ध्यान देना। आप तो भगवान को मिट्टी के घर में बैठा देना, लेकिन आपका भाव ऐसा हो कि ठाकुर जी के प्रति आपका भाव हो, तो वो मिट्टी का लकड़ी का घर भी मेरा ठाकुर स्वर्ण से भी ज्यादा समझता है। आज मथुरा कंचन की नगरी है, लेकिन उस कंचन की नगरी में ठाकुर जी का मन नहीं लगता। भगवान का मन तो उन गऊओं के चरणों में लगा है, उस गऊ की धूली में लगा है, नंद बाबा में लगा है, मैया यशोदा में लगा है। अटारी पर चढ़े, अटारी पर चढ़कर ऊपर दर्शन किया, और वृंदावन का दर्शन ज्यादा दूर थोड़ी है, यमुना जी बीच में है। मथुरा के इधर यमुना जी के इधर वृंदावन, और यमुना जी के इधर मथुरा। और जब यमुना के ऊपर चढ़कर, अटारी के ऊपर चढ़कर यमुना पार दर्शन किया, तो ब्रज की याद आ गई। गऊओं को चरते देखा, वहां की लताओं पताओं को देखा, तो ब्रज की याद आ गई। नेत्र सजल हो गए और तुरंत नीचे उतर आए, आकर अपने कक्ष में लेट गए और रोने लगे। उसी पल उसी क्षण मैया देव की भोजन की थाली 56 भोग सजाकर लाई, लाकर कन्हैया के आगे रखे, तो देखते हैं रो रहे हैं, थाली छोड़कर चली गई। ध्यान से सुनना, ये मैया देव की है और एक मैया यशोदा है। दोनों माताओं में बड़ा अंतर है। एक 56 भोग बनाकर लाई, थाली वहीं छोड़कर चली गई। जाकर वसुदेव से बोली, सुनो, अंदर अभी गई थी थाली देने के लिए, लाला रो रहा है, जरा पूछो जाकर कृष्ण को क्या हुआ। वसुदेव बोले, मैं कौन सा उससे मिला हूं। हाँ, कृष्ण का जो सखा है उद्धव, उसको भेजो, पूछेगा जाकर क्या हुआ। उद्धव जानते हो कौन है? उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, उद्धव ज्ञानी है। यहां भी पक्की बात है, 2-4 ज्ञानी जरूर बैठे हो। और जो ज्ञानी होता है परंतु प्रेमी नहीं होता, उसको मेरा ठाकुर स्वीकार नहीं करता। भगवान उद्धव से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, परंतु उद्धव को ज्ञान का अहंकार है। और उद्धव इन बातों को क्या बताता है? नाटक बताता है। कुछ माताएं बैठी हैं, एक दो माताएं ऐसी भी होंगी जो उद्धव के समान ज्ञान से भरी होंगी। हाँ। अब आपको कथा सुनते सुनते भाव आया, आपके अश्रु आए, आपके नेत्र सजल हुए, तो पड़ोस में बैठी माता क्या सोच रही है? कितना ड्रामा दिखा रही है, कितना ड्रामा। जो माता ये बात अपने मन में भाव लाती है, समझ जाना उसके अंदर प्रेम, क्योंकि भगवान की कथा तो डूब कर सुनी जाती है, तैर कर नहीं सुनी जाती। जब तक कथा में डूबोगे नहीं, आप भले ही स्नान करके आए हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन आपका स्नान वो स्नान नहीं है। वो स्नान आपने अच्छे साबुन से किया होगा, अच्छे शैम्पू से किया होगा, वो शरीर का स्नान है। लेकिन असली स्नान तो कथा में आकर होता है, भगवान के सत्संग में होता है। जब कथा में आकर किसी भी वक्तव्य पर आकर हमारा रोम खड़ा हो जाए और सर आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो समझ लेना ठाकुर की कृपा तुम पर हो गई, तुम्हारा शरीर शुद्ध हो चुका है। ये असली स्नान होता है। और ये स्नान किसको नहीं होता? जो ज्ञानी होता है उसको ये स्नान नहीं होता। हमारा आज उद्धव ने आकर देखा ठाकुर जी रो रहे हैं, पूछा, अरे कृष्ण क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो भगवान बोले, उधो मोहि ब्रज विसरत नाम। हे उधो, मुझसे ब्रज को नहीं भुलाया जाता, मुझे मैया यशोदा याद आती है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाँ, मुझे वो यमुना की नगरी याद आती है, वो कुंज के वृक्ष याद आते हैं,
गौ माता याद आती है उद्धव, रुक रुक कर मुझे ब्रज की याद आती है। तुम जानते हो मैया देव के अभी भोजन का पात्र लाई, भोजन के पात्र में मैंने जब माखन का दर्शन किया, माखन का दर्शन करते ही मुझे मैया यशोदा की याद आई। जानते हो उद्धव, भले ही माँ देवकी ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने वाली माँ से कहीं बड़ी माँ होती है जो अपनी छाती का दूध अपने बच्चे को पिलाती है। मैंने माँ देवकी का दूध नहीं पिया, इसलिए तो मैया के अंदर ये भाव ही नहीं जागा। कृष्ण से एक बार पूछ तो लेती, हे कृष्ण तू क्यों भोग नहीं कर रहा है? अरे मेरी मैया यशोदा होती ना तो अपने हाथ से कौर तोड़कर मुझे एक एक कौर खिलाती, और जब तक मैं पूरी थाली चट नहीं कर जाता था मैया खाती और मुझे छोड़ के जाती नहीं थी, इसलिए मुझे मैया यशोदा की याद है। सुखदेव कहते हैं राजन, जब पता नहीं कौन से भाग यशोदा के रहे होंगे जिसको याद करके ठाकुर रोता है। सोचो, अरे हम भगवान को याद करके रोए तो चलता है, हम तो सांसारिक प्राणी, हम तो संसार के लोगों को याद करके रोने लगते हैं, तो भगवान को याद करके भी रोए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको याद करके मेरा कृष्ण रोता है, सोचना उसके कितने बड़ा भाग हो। उद्धव बोले, हे ठाकुर ये नाटक ड्रामा बंद कर। उद्धव हाथ जोड़ लिए कृष्ण, एक काम करोगे, तुम सीधे ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर मेरी मैया को प्रणाम करना, मेरी गोपियों से कहना कृष्ण बहुत याद करता है। माता यमुना से कहना, जो धार यमुना की ब्रज में बहती है, कहना यमुना महारानी को कृष्ण बहुत याद करता है। वहां की ब्रज की लताओं से कहना, मेरे सखाओं से कहना कि कृष्ण को बहुत याद आती है। वो तो बोले, अरे नाटक बंद करो कृष्ण, अब तुम राजा बन चुके हो। भगवान बोले, इतनी बात नहीं मान सकते। अरे मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, तुम जानते नहीं हो, मैं चला गया तो मैं ऐसा ज्ञान बांट कर आऊंगा, सब भूल जाएंगी, मेरे ज्ञान के आगे सब फेल है। भगवान बोले, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने ज्ञान की ये गुदड़ी जो लेकर घूम रहे हो ना, ये ज्ञान की गुदड़ी लेकर एक बार जाओ तो सही वृंदावन। हाँ, अरे यहां जो ज्ञानी लोग बैठे हैं वो भी वृंदावन नहीं गए हैं, ये पक्की बात है। कुछ भक्त कह रहे होंगे, महाराज हम तो वृंदावन गए, लेकिन आप वृंदावन भले ही गए हैं, वृंदावन में जाकर आपने सेल्फी ली होंगी, वृंदावन में जाकर आपने रीलें बनाई होंगी, लेकिन ठाकुर का दर्शन नहीं किया होगा। लोग कथा में आते हैं, रीलें बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो वो कथा में नहीं आ रहे हैं, वो तो दिखावा करने आ रहे हैं। हम भी आए थे कथा में, उनकी पहुंचे थे, फोटो फेसबुक पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, फलाने ढिमके मंत्री संतरी जो भी थे कथा में आए थे दिखा दिया। ये सब ड्रामा है, नाटक है, इससे मेरा ठाकुर बहुत ईर्ष्या करता है, ध्यान देना। इसलिए वृंदावन गए हो, लेकिन वृंदावन जाने के बाद यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, वृंदावन जाने के बाद यदि यमुना का दर्शन नहीं हुआ, वृंदावन की भूमि में यदि आपके शरीर में करंट नहीं दौड़ा, तो आपका वृंदावन जाना ही व्यर्थ है। उद्धव कहता है, ये नाटक बंद करो, ये सब नाटक है। भगवान बोले, एक बार चले जाओ। उद्धव बोला, ठीक है तुम कहते हो तो चला जाता हूं कृष्ण। और जैसे ही उद्धव चलने को तैयार हुआ तो भगवान बोले, ठहरो, मेरी पीताम्बरी ओढ़ कर जाओ, मेरा रथ लेकर जाओ, क्योंकि ब्रजवासी केवल पीताम्बरी को पहचानते हैं। मैं चंदन का तिलक तुम्हें लगा रहा हूं, ये चंदन का तिलक देखेंगे तो समझ जाएंगे तुम मेरे ही संदेश बाहर। कहने लगा, कर लो जो भी ड्रामे करने, सजा दो मुझे। आज ठाकुर जी ने उद्धव को सजाया है, और उद्धव को सजाकर अपना ही रथ दिया, और रथ देकर उद्धव जब निकले हैं महाराज, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं मथुरा नगरी को पार किया और ब्रज की भूमि में जैसे ही प्रवेश किया है, अजीब सा करंट उद्धव के शरीर में दौड़ पड़ा। यमुना के तट पर पहुंचे तो यमुना के तट पर तो भगवान के सखा रोज इंतजार करते हैं, लाला आ तो है गो, लाला आ तो है गो, आज कन्हैया आ तो है गो। रोज गऊ चराते हैं और ऐसा ही इंतजार करते हैं। और जब शाम को कन्हैया नहीं आते तो रात को जाकर मैया यशोदा के दरवाजे पर कहकर जाते हैं, ए मैया आज भी कन्हैया नहीं आयो। आज तो रथ दिखा तो दौड़ पड़े, लाला आ गयो, लाला आ गयो, मनसुखा तनसुखा श्री धामा सब दौड़ पड़े। और दौड़े हैं, आकर देखा तो रथ में तो कोई और है हमारा। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, क्या कोई नंद भवन का रास्ता बताएगा? सारे सखा बोले, लगता है मथुरा से आए हो।
अरे जब से कन्हैया यहां से गए हैं ना, अब नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, कोई नंद भवन नहीं जाता। एक काम करो, ये जो जल की धार आ रही है, धार के सारे सारे चले जाओ। जहां से धार का उद्गम होता है वही तो नंद महल है। वो तो बोले ये धार कैसी है? बोले जाओ तो सही। आज उद्धव अपने रथ को लेकर उस धार के सहारे सहारे चले हैं, और जानते हो वो धार का उद्गम कहां से है? जो नंद बाबा की गौशाला है, और उस गौशाला में जो 9 लाख गौएं हैं, और लाखों बानर उस अटारी पर बैठकर जो रुदन करते हैं, तो उनके नेत्र से जो जल निकलता है वो धार का रूप ले चुका। जिसको याद करके गौएं रोती हो, जिसको याद करके बानर रोते हो, अरे जिसको याद करके वृंदावन के वृक्ष रोते हो। उद्धव तो अवाक रह गया, हे कृष्ण, इतना प्रेम करने वाला भी कोई वृंदावन में तुम्हें हो सकता है क्या? आज जब उद्धव का रथ उस गौशाला में पहुंचा है, तो गौएं क्या कहती हैं? कृष्ण कृष्ण। ऐसी आवाज आज भी वृंदावन में आती है। आप वृंदावन पहुंचेंगे और उस आवाज को महसूस करना कभी जाकर। आज भी गौएं बोलती हैं तो केवल कृष्ण बोलती है। उद्धव तो अवाक रह गए, हरे कृष्ण। नंद बाबा का दरवाजा खटखटाया। भगवान ने बताया था मेरे बाबा बहुत जवान हैं, सुंदर सी पगड़ी लगाते हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, हष्ट पुष्ट हैं। और जब दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला, हाथ जोड़कर बोले आप कौन हैं? बोले मैं नंद हूं। उद्धव बोले भगवान ने तो कहा था, कृष्ण ने तो कहा था उनके बाबा बहुत हष्ट पुष्ट हैं। नंद बाबा बोले अच्छा मथुरा से आए हो लाला? जिस दिन पुत्र वियोग हो जाएगा उस दिन झुकने में देर नहीं लगेगी। अरे वही झुक जाता है जिसको पुत्र वियोग होता है। वो बाप के कंधे तुरंत तो झुक जाते हैं जिसका पुत्र उसे छोड़कर चला जाता है। आओ अंदर आओ। अंदर पहुंचे तो सुनसान महल है, जहां जगह जगह मुरेड़ी पर बानर बैठे हैं और कृष्ण कृष्ण करके रोते हैं। हाथ जोड़कर बोला मैया यशोदा का दर्शन करा दो। बोले अंदर चले जाओ भीतर, लेकिन ध्यान देना थोड़ा तेज बोलना, ऊंचा सुनती है। और जब से कृष्ण गया है रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, दिखता नहीं। उद्धव ने जब अंदर प्रवेश किया तो देखा अलग नजारा, वहां का तो अलग ही दृश्य है। मैया यशोदा पालने में कन्हैया लेटे हैं और कन्हैया को झोटा दे देकर लोरी सुना रही है। उद्धव बोले अरे वाह, मैया किसको सुला रही है? जाकर देखते हैं तो कन्हैया साक्षात पालने में लेटा है। उद्धव ने तो प्रणाम कर लिया, हे कृष्ण। हाथ जोड़कर बोला मैया प्रणाम। मैया बोली धीरे बोल, लाला सो रहा है। और तुरंत कहने लगी अरे मथुरा से आया है क्या? कौन है? बोले उद्धव हूं, कृष्ण का सखा हूं। इतना ही कहा तो मैया ने तुरंत चित्त से लगा लिया, और दिखता नहीं है तो हाथ फेरते हुए बोली तेरा रंग तो गोरा है रे, मेरा कन्हैया तो कारा है? तू तो बहुत सुंदर है, मेरा लाला कैसा है? उद्धव अवाक रह गए। हरे कृष्ण, आज लीला को समझाऊं प्रेम की भाषा क्या होती है, आज समझ में आया। मैया ने भगवान के अनन्य लीलाओं का दर्शन कराया और अटारी पर ले गई, चंदा को दिखा दी है। देखे चंदा से मेरा लाला खेलता था, लेकिन जब से लाला गया है ना, अब मैं चंदा से खेलती हूँ, रोज चंदा को बुलाती हूँ, क्योंकि लाला नहीं है तो चंदा ही मेरा लाला बनकर आता है। कितना बड़ा हो गया है? उद्धव ने कहा बहुत बड़े हो गए हैं। तू जानता है एक चीज और देखेगा? उद्धव बोले दिखाओ मैया, क्या दिखाना चाहती हूँ? देख मेरे लाला की बहू भी तो देख ले। वही तकिया की बहू जो कन्हैया को लाकर दी थी, आज उसी को लाकर दिखाती है। ये मेरे लाला की बहू है, जानता है मेरी बहुत सेवा करती है। उद्धव बोले ये तकिया की बहू कहाँ सेवा करती होगी? लेकिन जब पर्दा हटाया तो देखा साक्षात कृष्ण उस तकिया की बहू में विराजमान है। और उद्धव से जैसे भगवान कह रहे हो अरे एक बार को बहू आकर मेरी माँ की सेवा ना करती, लेकिन कृष्ण अपने माँ के उपकार जीवन में बना सकते। आज उसी तकिया के रूप में मेरे कृष्ण मैया यशोदा के पास बहू के रूप में भी है। दंडवत प्रणाम करता है, माँ के चरणों में माथा रगड़ता है, क्षमा कर दो माँ, मैं तो ज्ञान के अहंकार में पागल हो गया था, आज पता चला प्रेम क्या है।
मैया बोली बेटा क्या खाएगा? बहुत सेवा मैया ने की, रात भर कन्हैया की अनन्य लीलाओं का वर्णन कराया और प्रातः काल होते ही तो बोला अब गोपियों से मिलना चाहता हूं। और गोपियों से मिलने के लिए जब उद्धव आज नंदन वन की ओर गए हैं, जहां कन्हैया ने गोपियों को छोड़ा था ना, उसी स्थान पर गोपियां रोज कृष्ण का ध्यान करती हैं। उद्धव ने सोचा पहले देख तो लूं ये गोपियां कृष्ण का ध्यान करती हैं तो कैसे करती हैं। आज एक झुंड की ओर में छुप गए और जब ओर में छुपे हैं तो ज्ञान बांटने गए थे गोपियों को, और वो गोपियां तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर सर रखकर कहती है हे कृष्ण आओ रास विहार करेंगे, आओ कृष्ण झूला झूलेंगे। लाखों गोपियां लाखों कृष्ण के रूप में परिवर्तित हैं। उद्धव तो अवाक रह गए, हे कृष्ण मैं ये क्या लीला देख रहा हूं, जितनी गोपी उतने कृष्ण, जितनी गोपी उतने कृष्ण। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, पागलों की भांति है गोपियों की हालात, और दौड़ कर क्या कह रही है, अरे कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। दूसरी गोपी बोली बहनी नींद मुझे दे दे। अरे तू क्या करेगी, इस नींद का क्या करेगी? बोली नींद का तू क्यों बेच रही है? बोली मैं तो यूं बेच रही हूं, कल कन्हैया मुझे वृंदावन में मिले और मुझसे बोले हे गोपी रात को तेरे कक्ष में आऊंगा, तू सोना मत। ये निगोड़ी नींद आ गई और मैं सो गई। कन्हैया तो जरूर आया होगा लेकिन ये नींद ने उसका दर्शन नहीं कर दिया, इसलिए कोई इस नींद को ले लो, मुझे ये नींद नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण चाहिए। लेकिन भाग्यवान तू नींद का क्या करेगी? बोली मुझे भी कल कन्हैया वन में मिले और मुझसे बोले हे गोपी मैं तेरे सपने में आऊंगा। ये निगोड़ी नींद ही नहीं आई रात भर कन्हैया को सोचते सोचते, अगर नींद आती तो कृष्ण मेरे सपने में आता। जब उद्धव ने यह हाल देखा उद्धव तो ढंढवत पड़ा, पूछा कौन हो? उद्धव ने कहा कृष्ण का सखा हूं। तुरंत गोपियों ने अपने ये दुपट्टे उतार दिए और दुपट्टे उतार कर बिछाने पर आरंभ कर दिए। कहते हैं करोड़ों दुपट्टे ऐसे गद्दी बना दी, ना अपनी अबला ना अपनी आंच किसी का कोई परवाह नहीं की, ऐसे ही खड़ी हो गई। अरे कृष्ण का सखा आया है, साक्षात कृष्ण ही तो है। उद्धव बोले प्रेम करने वाला हो तो ऐसा। आज उन दुपट्टों पर बैठा है, कोई गोपी ऐसे करके हवा करती है उद्धव की, सोचना। एक गोपी उद्धव की हवा कर रही है, दूसरी गोपी उद्धव के चरण दबा रही है, उद्धव तो ऐसे बैठ गए। वाह रे कृष्ण, जब इतना प्रेम इस ब्रज में था तो तू छोड़कर उस कंचन की नगरी में काहे को चला? गोपियां बोली अब तुम कृष्ण के सखा बनकर आए हो तो जरूर कन्हैया ने कोई संदेशा भी दिया होगा। उद्धव ने अंदर से पाते निकाली जो मेरे ठाकुर ने लिखी थी, और उस पाते को निकाल कर उद्धव कहते हैं ये चिट्ठी ठाकुर जी ने दी है। जैसी चिट्ठी दी कि सारी गोपियां दौड़ पड़ी, कोई छीन पाती कोई पढ़ पाती, पाती पाती वही पाती। उस पत्र के इतने टुकड़े हो गए किसी को पता ही नहीं चला कि कृष्ण ने लिखा क्या है? उद्धव बोले तुम जानती हो क्या लिखा था? मुझे कन्हैया ने चलते चलते बताया था। सारी गोपी बोली जल्दी से बता दो हमारे ठाकुर ने क्या कहा है। उद्धव हिचकिचा रहे हैं कहते हुए। गोपी बोली जल्दी बोलो क्या कहा है। उद्धव बोले क्षमा करना लेकिन कन्हैया ने ये कहा है कि मुझे भूलकर किसी और को चित्त में बसा लो। जब इतना सुना तो गोपियां तो महाराज सुखदेव कहते हैं पागल सी हो गई। हे कृष्णा, इस चित्त में अगर कोई है तो केवल और केवल तू है, और तुझे छोड़कर हम और किसी को मन में बसा नहीं सकते। और गोपी क्या कहती है? ऊधो मन ना भय 10-20। इस संसार के 10-20 मन होते हैं, आपके मन एक नहीं है। आपके मन में तो कभी बेटा बैठ जाता है, तो कभी पति बैठ जाता है, कभी संसार का कोई सुंदर सा पुरुष आकर बैठ जाता है। लेकिन गोपियां कहती हैं हम सांसारिक नहीं है। ऊधो मन ना भय 10-20, एक
हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे उधो मन ना भय दसवी। उधो तुम ये सोच रहे होगा मैं ऐसी बात क्यों कह रही है? अरे हम जिंदा हैं लेकिन ये शरीर खड़ा है, ये इंद्रियां तो शिथिल हो चुकी है। शरीर भले ही विचरण करता है लेकिन इंद्रियां विचरण नहीं करती। लेकिन हम संसार के लोग हैं, हमारा शरीर भले ही बैठा है, हमारी इंद्रियां विचरण करती हैं। आप भले ही यहां बैठे लेकिन आपकी इंद्रियां कभी पति में, कभी बेटा में, कभी परिवार में, कभी व्यापार में दौड़ रही होंगी महाराज। लेकिन यहां गोपियां क्या कहती हैं? इंद्रियां शिथिल भई विन के सब जो ही देह विनसी आशा लगत रही तन स्वाहा जीव ही कोटवरी उधो मन ना भय दसवी। हे उधो हमारे 10-20 मन नहीं है, एक मन था, उसको कृष्ण ले गया और वो मन कृष्ण के संग चला गया। एक काम करना, हम भी तुम्हें संदेशा देती हैं और ये संदेशा जाकर हमारे कन्हैया से कह देना। और देखो जो चिट्ठी लिखी है आओ उसका भी दर्शन कर।